जी बेटा, अपना नाम बताइए और ये बताइए आप किस क्लास में पढ़ते हैं और आपके इलाके को जो है क्या कहते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर तांत्रे है और मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ। 11th में? जी, जी। और हम कहरीबर रणबीरपुरा में रहते हैं, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में? जी। नाइस सर, सो वेरी गुड। ठीक। जी बेटा, अपना नाम बताइए और ये बताइए आप किस क्लास में पढ़ते हैं और आपके इलाके को क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर तांत्रे है और मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा। और मैं कहरीबर रणबीरपुरा में रहता हूँ, जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है। अच्छा, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है। जी। ये बताइए बेटा, ये जो कैलीग्राफी आप करते हैं, कैलीग्राफी के साथ और एक आर्ट भी है आपके पास, तो इस आर्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। सबसे पहले मैंने कैलीग्राफी जो सीखी है ये मैंने ज़्यादातर यूट्यूब से सीखी है, क्योंकि जो असलम किरातपुरी है आर्टिस्ट है, वो बहुत ही बड़े अरबिक और उर्दू आर्टिस्ट है, उसके साथ साथ जर्नलिस्ट भी है, तो मैं उन्हीं से मोटिवेट हुआ हूँ और मैंने ये कैलीग्राफी शुरू की। बचपन से ही इसका शौक़ था और मैं ये करना चाहता था। फिर मैंने धीरे धीरे यूट्यूब से सीखा, क्लासेस देने लगा और मैंने ये सीखा। उसके साथ साथ रेजिन आर्ट जो है, जो रेजिन से होता है, यूवी रेजिन या इपॉक्सी वगैरह जो होते हैं, वो भी मैंने सीखा है। वो मैंने खुद ही सीखा, इंस्टाग्राम पे रील्स देख देख के मैंने वो भी सीखा। अच्छा, तो जी। कितने टाइम से आप ये इस आर्ट के साथ मुंसलिक हैं? लगभग 3 से 4 साल से मैं इस आर्ट के साथ मुंसलिक हूँ, लेकिन रेजिन आर्ट से कम ही टाइम हुआ। जी। अच्छा, 3 से 4 साल से आप इस आर्ट के साथ वाबस्ता है। जी। क्या स्कूल में आपने कभी कभी फंक्शन में कभी हिस्सा लिया है? कभी आर्ट फंक्शन हुआ है आपके स्कूल में? जी, आर्ट फंक्शन जो होते थे उनमें मैंने हिस्सा लिया है, इनामात भी हासिल किए हैं और पोजीशंस भी हासिल किए हैं। अच्छा। जी। तो ये बताइए बेटा कि इस आर्ट को सीखने में बहुत समय लगा होगा आपको? जी, बहुत ही टाइम लगा, मेहनत लगी इसमें, क्योंकि आसान नहीं होती है ये कैलीग्राफी। रेजिन आर्ट जो है बहुत ही आसान है, लेकिन कैलीग्राफी जो है बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बराबर स्ट्रोक्स लाने पड़ते हैं, नज़र रखनी पड़ती है। जी। अच्छा, तो आपके पिताश्री क्या करते हैं? मेरे पिता जो है वो एक टेलर है। सबसे पहले जब मैंने कैलीग्राफी शुरू की तो सबसे पहले मैंने आइसक्रीम स्टिक जो होती है उसी से एक आयत बनाई थी, कुरानिक आयत मैंने बनाई थी, और जब मैंने वो अपने पापा को दिखाई तो वो बहुत खुश हुए। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो भी सामान आपको इसके लिए लगेगा, मटेरियल जो आपको इसके लिए लगेगा, आप मुझे बोला करो, मैं आपको ला के दूंगा। उसके बाद मुझे अपने पापा ने पैसे दिए, सामान ला के दिया, और घर वालों ने बहुत ही सपोर्ट किया इसमें, और जो बाकी भी है रिश्तेदार या दोस्त वगैरह सब ने इसमें मुझे सपोर्ट किया और आगे बढ़ाया। अच्छा। जी। तो इसके लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, तो इक्विपमेंट्स क्या आपके पापा ला के देते हैं? हाँ, मुझे पापा इनके लिए पैसे देते थे, फिर मैं खुद लाता था। कभी कभी पापा साथ भी आते थे सामान लाने के लिए, और दोस्त भी मुझे इसमें मदद करते थे। फिर मैंने इंस्टाग्राम पेज अपना चलाया, जो ऑर्डर्स मैं मतलब बनाता हूँ, इस वक्त मैं ऑनलाइन ये चला रहा हूँ अपना पेज इसका, मैं ऑर्डर्स लेता हूँ वगैरह वगैरह। उनमें मुझे अपने दोस्तों ने हेल्प किया। मैं इस वक्त ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी करता हूँ पार्सल्स की, जो भी मुझे ऑर्डर आता है मैं उसको ऑल ओवर इंडिया भेजता हूँ। ऑल ओवर इंडिया भेजते हैं आप? तो फेसबुक, ये जो इंस्टाग्राम पेज बनाया आपने, उसका नाम वगैरह क्या रखा है आपने? जो मैंने इंस्टाग्राम पेज बनाया, सबसे पहले मैंने उसका रखा था द उमर्स आर्ट एंड कैलीग्राफी। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इसको अरबिक में दे दूंगा कोई नाम, तो उसके बाद मैंने रखा फनून अल खत, जिसका मतलब है कि आर्ट ऑफ कैलीग्राफी। आर्ट ऑफ कैलीग्राफी। जी। तो अभी आपके जो ऑर्डर्स आते हैं ऑल ओवर इंडिया से आते हैं? जी, ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। अच्छा। किस प्रकार के आर्ट आप उनको प्रोवाइड करते हैं? मैं उनको देता हूँ ये लेज़र पे जो होते हैं बोटल्स वगैरह, मग्स, या सबसे ज़्यादा मैं बेचता हूँ कैलीग्राफी फ्रेम्स, और उसके साथ साथ रेजिन आर्ट भी अब चलने लगा बहुत, तो वो भी मैं बेचता हूँ। जो मुनी बॉकेट्स होते हैं जो वेडिंग ओकेजन्स में हमें लगते हैं, वो भी मैं बनाता हूँ। सब कुछ मैं बनाता हूँ इस वक्त जो आर्ट में आता है। सब कुछ बनाते हैं? जी। तो बहुत सारे ऑर्डर्स आपको आते हैं? जी। तो आप खुश हैं? हाँ, मैं उसमें बहुत खुश हूँ, क्योंकि आप इसी उम्र में, इतनी छोटी उम्र में, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा कमाने भी लगा हूँ, इससे पापा को भी थोड़ी हेल्प मिलती है मेरे पैसों से। अगर पापा को नहीं खर्चे में उठा लेता हूँ इन पैसों से। तो आपके पापा जो हैं वो टेलर का काम करते हैं? जी, वो भी अब खुश है कि अब बेटा इतनी छोटी उम्र में कमाने लगा। तो एक तो आप खुद जो है पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई का खर्चा भी इसी से निकाल रहे हैं? हाँ, इसी से निकाल रहा हूँ। पढ़ाई का खर्चा भी इसी से निकालते हैं? जी, हाल ही में मैंने एक स्कूटी भी लाई है छोटी सी, तो वो भी मैंने इन्हीं पैसों से लाई। इन्हीं पैसों से लाई? क्या बात है, क्या बात है। तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। जी। रेजिन आर्ट कहाँ से सीखा आपने? वो मैंने ऑनलाइन ही सीखा, रील्स देख देख के। मुझे भी फिर मतलब दिल में तमन्ना होती थी कि मैं ये सीखूंगा। फिर मैंने सीख लिया, वो भी सामान लाया, पापा से भी पैसे लिए थोड़े, अपने जो जमा हुए थे उनमें भी लाया और किया। इसका सामान मैंने लाया है पूरा, और उसके बाद मैंने ये सीख लिया। अच्छा, पूरा सीख लिया? जी। तो बहुत सारे शोज में आपने हिस्सा लिया है? जी। तो ये बताइए बेटा कि आपके फेवरेट आर्टिस्ट कौन है और किससे मिलना चाहते हैं आप?
मेरे जो सबसे फेवरेट आर्टिस्ट है वो यही है कि असलम किरातपुरी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया है इसके लिए। जिस मुकाम पे मैं इस वक्त हूँ वो असलम किरातपुरी की ही वजह से हूँ, और मेरी ये दिली तमन्ना है कि मैं उनके साथ मिलूँ। उसके साथ साथ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं उनके लिए एक फ्रेम बनाना चाहता हूँ कैलीग्राफी अपने हाथों से, और उनको प्रेजेंट करना चाहता हूँ। क्या बात है, ये मेरी दिली तमन्ना रही है बचपन से ही कि मैं उनको ये फ्रेम दूं। अभी मतलब छोटा ही हूँ, लेकिन पहले से ही ये शौक बना के रखा है कि उनको कभी ना कभी एक ना एक दिन देना है। एक ना एक दिन आएगा जरूर, आप उनसे मिलेंगे। तो एक फ्रेम आप उनको देंगे। जी, क्या बात है। तो आप उनका नाम वगैरह वो कैलीग्राफी में लिखेंगे, तो फिर श्री नरेंद्र जी मोदी को प्रेजेंट करेंगे। जी, ये आपकी दिली तमन्ना है। दिल्ली तमन्ना है, हाँ, पहले बचपन से ही रही है। बचपन से ही रही जी। और असलम किरातपुरी से आप मिलना चाहते हैं। जी, तो आप उन्हीं से इंस्पायर हुए हैं। जी। तो ये बताइए बेटा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जवान हैं, जो खाली रील्स देख देख कर अपने आंखों की बिनाई गवा देते हैं, लेकिन आपने यूट्यूब से सीखा है। जी, उन बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो है सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। अगर आपके पास कोई टैलेंट है लेकिन आपको पूरा नहीं आता है, आप YouTube से सीख सकते हो। इस वक्त AI है, उससे मदद ले सकते हो और अपना कोई पेज चला सकते हो। कंपनी, इस वक्त बहुत सारे लड़के अपनी कंपनियां स्टार्ट कर रहे सिर्फ इंस्टाग्राम के थ्रू या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उनमें वो अपने पेजेस बना रहे हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं और कर रहे हैं अपना बिजनेस ग्रो। उसके साथ साथ जो बच्चे आजकल ड्रग्स में मुलव्वस है, उनको भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी टैलेंट आपको है, घर वालों को कहो, उनके पेरेंट्स को भी मैं कहता हूँ कि अगर आपके बच्चे खेलना चाहते हैं तो उनको एकेडमीज में छोड़े। जो करना चाहता है उसको उसमें हेल्प करे। कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है तो उसको उसमें हेल्प करो। कोई सिंगिंग करना चाहता है, कोई दीनी तालीम जो होती है उसमें आगे बढ़ना चाहता है, या कोई पढ़ाई में, कोई क्रिकेट में, कोई फुटबॉल में, तो उनको उनमें हेल्प करो, आप सपोर्ट करो। जैसे मुझे सपोर्ट मिला घर वालों का, जब मुझे घर वालों का सपोर्ट था तो तभी मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ। अच्छा, तो जी, तो घर वालों ने आपको पूरा सपोर्ट किया। और घर वालों का सपोर्ट जो है वही सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि उसके बगैर इंसान आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब मुझे सामान लाना पड़ता था, अगर मुझे घर वाले सपोर्ट नहीं करते तो मैं इस वक्त यहाँ पे नहीं होता, मैं नहीं सीख पाता, क्योंकि जब सामान ही नहीं होता तो कैसे सीखता। उसके बगैर तो नामुमकिन है। जब घर वालों ने पैसे दिए, बाकी चीज़ उनमें हेल्प किया, तो तभी मैं इस वक्त यहाँ पे आर्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ें बना रहा हूँ। आर्ट कर रहे हैं आप, तो उसी के साथ आप मुंसलिक हैं। जी। तो आप क्या यही तक महदूद रहेंगे, या आपने सोचा है कि ये जो आर्ट लाइन आप में घुसे हैं, तो ये जो आर्ट लाइन में आप चले गए हैं, तो क्या आपका एक शोरूम होना चाहिए? आपने कभी सोचा है? मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैं कुछ दिन पहले सोच रहा था कि मैं एक दुकान छोड़ूंगा इसकी। वहाँ पे मैं किसी बंदे को रखूंगा या खुद ही बैठूंगा, पढ़ने के साथ साथ वहाँ पे मैं भेजूंगा। जो कस्टमर आएगा उनको मैं उनके सामने बना के दूंगा एक फ्रेम, जो बोलेगा हैंडमेड बना के। तो इसके साथ साथ मैं डिजिटल भी बनाता हूँ, उसमें भी निकाह नामाज वगैरह जो भी होते हैं ये मैं बनाता हूँ। अब मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे मिले तो उससे मैं ज़्यादा आगे बढ़ूंगा। मैं अपना शोरूम बहुत, या मैं कभी ये एक शो भी कर सकता हूँ, या क्लासेस भी शुरू करता हूँ बाकी को सिखाने के लिए, वो भी फिर मैं शुरू कर सकता हूँ। शुरू कर सकते हैं आप। तो आपकी दिल्ली तमन्ना है कि आपका एक शोरूम होना चाहिए। जी, अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अभी आप गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। इसके लिए बहुत सारी स्कीमें निकलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप कोई स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से अभी आपने अप्लाई नहीं किया है? नहीं। अच्छा, अभी नहीं किया है। जी। तो ये बताइए बेटा कि ये जो कैलीग्राफी आप कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि ताकि उनको मौका मिले? गवर्नमेंट जैसे बाकी प्लेटफॉर्म्स बना रहा है ना, मतलब सिंगिंग के बाकी एग्जीबिशंस कर रहा है, उनको छोटे आर्टिस्ट्स के लिए भी एक ये एग्जीबिशंस करने चाहिए, या प्रोग्राम्स बनाने चाहिए, या कॉम्पिटिशन्स करने चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे साथ भी बहुत आर्टिस्ट होते हैं कैलीग्राफी जो बनाते हैं, वो कहीं पहुंच ही नहीं पाते जहाँ पे मैं यहाँ तक भी नहीं, क्योंकि कोई गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाया है, कॉम्पिटिशन्स ना कुछ। अब कभी कभी स्कूल में ही होता है तो उन्हें में हम हिस्सा ले पाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर अब गवर्नमेंट कुछ करेगा तो हम आर्टिस्ट भी आगे बढ़ेंगे। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे एग्जीबिशंस होने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जिनमें छोटे से छोटे आर्टिस्ट, जैसे आप आपने अभी ग्रो ही कर रहा हूँ जी। तो अभी आप तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आप जी बड़ा आर्टिस्ट बनने की। तो आप जो ये कैलीग्राफी में अभी जो इस लाइन में चले गए हैं, तो ये बताइए बेटा कि आपने कभी सोचा है कि आप इस इलाके का नाम एक दिन रोशन करके दिखाएंगे, इलाके के साथ साथ जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन करके दिखाएंगे? ये मैं सोच रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करना है। सबसे पहले अपने इलाके के अनंतनाग के कैरीबल का,
वो मैं इसी से करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर नरेंद्र मोदी जी को मेरे तरफ से फ्रेम दिया जाए तो उससे मुझे लगता है कि हो जाएगा नाम रोशन, क्योंकि नाम कमाना पड़ता है इस वक्त। उसे कमाऊंगा मैं नाम जब नरेंद्र मोदी जी को फ्रेम देने का मौका मिलेगा। अच्छा, नरेंद्र जी। मोदी को फ्रेम देने का मौका मिलेगा। तो ये बताइए बेटा कि अभी आप खुश हैं? जी मैं खुश हूँ। बाकी बच्चों से कोई खास संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, बस इतना ही, अगर उनको कोई टैलेंट है तो वो उसको छुपा के ना रखे, दिखाओ सबको आपका टैलेंट। जब इंस्टाग्राम चला रहे हो, आपके पास फ़ोन भी है, तो बनाओ एक पेज, करो अपना शो टैलेंट इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, आप भी आगे बढ़ोगे। आप भी आगे बढ़ोगे। जी।